Namaste students, myself Jeevin Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors 4th Sem, 8th Sem. My subject is elective course Protect Cultivation. Today I am discuss about cladding material involved in greenhouse. So let's start your topic. So let's start discuss about covering material. Covering material is also known as cladding materials. The covering material are दी मेजर एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। मतलब ये जो ग्रीन हाउस का एक ही सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के एक मेजर एंड ये सबसे बेस्ट कवरिंग मटेरियल है किसके लिए, जो ग्रीन हाउस का एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। इसमें द कवरिंग मटेरियल हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इनसाइड द स्ट्रक्चर एंड दे अल्टर द एयर टेम्परेचर इनसाइड द हाउस। इसमें जो ग्रीन हाउस का जो इनसाइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एयर टेम्परेचर को एक यूनिफॉर्म में प्रोवाइड करना, ये सबसे जो कवरिंग मटेरियल का ही एक अच्छा रोल है। इसी के थ्रू इसके जो माइक्रो क्लाइमेटिक टेम्परेचर प्रोवाइड करने का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें कि दी टाइप ऑफ फ्रेम एंड द मेथड ऑफ फिक्सिंग ऑल द वेरियस विद द कवरिंग मटेरियल्स। इसी से मतलब बताया कि जो बेस ऑन द टाइप ऑफ कवरिंग मटेरियल द ग्रीन हाउस आर द क्लासीफाई। फर्स्ट है ग्लास, सेकंड है प्लास्टिक फिल्म एंड थर्ड में आता है रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। हम तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका कवरिंग मटेरियल को उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में आता है ग्लास हाउस। जो ग्लास ग्रीन हाउस होगा उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो 1950 के अंडर में कि अबाउट लगभग उसमें ग्लास हाउस के बारे में कुछ उसका एक्सपीरियंस किया है, उसका अच्छी तरह से उस पर कवरिंग मटेरियल को यूज करना स्टार्ट किया था। इसके ग्लास के अंदर ग्लास जो ग्रीन हाउस को जब एक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया था, उसी समय से इसको एक अच्छी तरह से यूज किया गया था 1950 के आसपास के एरिया में। इसमें द ओनली ग्लास हाउस विल द ग्लास एज द कवरिंग मटेरियल एग्जिस्ट पीरियड, मतलब 1950 के अंडर में ये इससे कवरिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज किया गया था। द ग्लास इज द कवरिंग मटेरियल इज द एडवांस ऑफ ग्रेटर किसमें इंटीरियर लाइट इंटेंसिटी में। सबसे अच्छा जो एडवांस है इसका कि ये लाइट जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही बेस्ट ग्रेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है इसके अंदर। इसमें दीज ग्रीन हाउस हैव द हायर एयर इनपेट्रेशन रेट एंड विच लीड टू लोअर इनफ्रेंट ह्यूमिडिटी। इसमें कि जो इसकी जो लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ ही इसकी जो एयर इनफिल्ट्रेशन होगा ये भी सबसे बेस्ट रखा जाता है। इसमें लीड टू लोअर इंट्रेस्ट ह्यूमिडिटी, और इसमें कि जो इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है एक लो ह्यूमिडिटी के तरीके से इसके अंदर रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटेड, मतलब जो भी ह्यूमिडिटी इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, इससे प्लांट के अंदर जल्दी से प्लांट के अंदर फंगस लगने की संभावना होती है। इसी कारण जो कवरिंग मटेरियल होता है ग्लास का, इसके अंदर लोअर इंटीरियर ह्यूमिडिटी की वजह से सबसे अच्छा टेम्परेचर रिलेटेड होता है। इसमें द बेटर डिजीज प्रिवेंशन, जिससे क्या होगा अगर उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी एक लोअर टाइम से लोअर फीड के रूप में रहेगी तो उससे एक डिजीज का प्रिवेंशन हो सकता है बेटर रूप में। क्या होगा कि जो लीन टू टाइप इसके अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि ये जो ग्लास ग्रीन हाउस होता है, ये एक तो जो लीन टू टाइप में A1 स्पॉन और रिज एंड फ्रो टाइप जो डिज़ाइन होती हैं उसके अंदर हम उसे एक अच्छे से कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में ग्लास हाउस तैयार कर सकते हैं। सेकंड में हम बात करते हैं जो प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस होता है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो ये एक जो प्लास्टिक होगा ये किस टाइप का होगा, एक फ्लेक्सिबल, जिससे क्या होगा जो हम उसकी अपनी इच्छा के अनुसार उसको अच्छे से ढांचे में यूज कर सकते हैं उसे। तो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म इंक्लूडिंग द, इसके अंदर हम बात करते हैं कौन कौन सा पहला है, दैट इज दी पॉलीथाइलिन,
पॉलिएस्टर एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम यूज कर सकते हैं कवरिंग मटेरियल के रूप में इन दिस टाइप ग्रीन हाउस के अंदर, है ना। इसमें द प्लास्टिक एस ग्रीन हाउस कवरिंग फॉर ग्रीन हाउस हैव द बिकम पॉपुलर हैज़ दे आर चीप एंड द कॉस्ट ऑफ हीट ऑफ लेस। इससे क्या होगा, जिसकी जो कवरिंग मटेरियल है एक कम कॉस्ट के फॉर्म में अगर तैयार करते हैं, तो इसके अंदर हम एक प्लास्टिक कवरिंग मटेरियल का सबसे अच्छा फॉर्मूला है जिसे हम अच्छे से कम मतलब सस्ता फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। एक तो ये चीप होता है, सस्ता होता है, और कॉस्टली भी इसकी कॉस्ट होती है, मतलब एक लो होती है, क्योंकि यह जो हीट होता है ये अच्छे से इसके अंदर हीट प्रोवाइड हो जाता है, जिससे प्लांट की रिक्वायर के हिसाब से ज़रूरी काम मतलब प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूजफुल कर सकें इसमें। और जो ये कंफ्रेजन होता है ग्लास ग्रीन हाउस के बेसिस पर, यह हीट इज लेस, बहुत कम लॉस होता है हीट का। इसमें द मैन डिसएडवांस विद द प्लास्टिक फिल्म इज ए शॉर्ट लाइफ, क्योंकि जो इसका डिसएडवांस यही है कि जो प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस होता है इसके अंदर ओनली जो उसकी जो शॉर्ट लाइफ होती है, क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है कवरिंग मटेरियल की, ये ओनली शॉर्ट होती है अबाउट 3 to 4 ईयर्स। इसके बाद है फॉर द एग्जांपल द बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज एंड फिल्म कैन लास्ट फॉर ईयर ओनली। इसकी जो स्टेबिलिटी मतलब जो इसकी जो क्वालिटी होती है ओनली 4 ईयर के लिए ही सभ्यत मतलब संभावना होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 4 साल के बाद इसकी जो लाइफ साइकिल वापस रिसाइकिल में यूज किया जाता है, मतलब दोबारा उसका कवरिंग मटेरियल यूज किया कर सकते हैं। सूटेबल फॉर द यूजिंग द कवरिंग मटेरियल। लास्ट बात करते हैं हम फॉर जो थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, जो रिजिड पैनल ग्रीन हाउस के अंदर हम बात करते हैं। जो रिजिड पैनल ग्रीन हाउस होगा इसमें भी हम कई टाइप से हम क्लासीफाइड करते हैं। इसका फर्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजिड पैनल, सेकंड है फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, से थर्ड में एक्रिलिन एंड पॉलीकार्बोनेट्स। इसके अंदर हम इमेज में बात करते हैं। देखिए जो इमेज है रिजिड पैनल ग्रीन हाउस की, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें यू और रिज इस टाइप का स्ट्रक्चर के थ्रू तैयार किया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कवरिंग मटेरियल के अंदर बात करेंगे कि यह एक जो क्विंसेट टाइप का जो फ्रेम स्ट्रक्चर या फिर जो रेज एंड फ्रो टाइप का जो फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर इस कवरिंग मटेरियल को यूज कर सकते हैं। दिस मटेरियल इज मोर रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा एडवांस है कि ये कवरिंग मटेरियल बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंट होता है किसके अंदर, एक तो ब्रेकेज के अंदर, मतलब ब्रेकेज और लाइट इंटेंसिटी, मतलब क्योंकि यह एक तो जिसकी जो उसमें मतलब जो ख़राब होने की संभावना बहुत कम होती है, ब्रेकेज मतलब एक फटने की संभावना बहुत कम होती है, ब्रेकेज नहीं हो पाता, इसका रेजिस्टेंट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद लाइट इंटेंसिटी की बात करती है तो इसकी लाइट इंटेंसिटी जो प्लांट के फॉर्म में बहुत ही एक यूनिफॉर्म के रूप में प्रोवाइड होता है थ्रू आउट द ग्रीन हाउस, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर परमानेंट। व्हेन दी कंपेयर द ग्लास एंड प्लास्टिक, जो प्लास्टिक और जो ग्लास ग्रीन हाउस के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छे से यूजफुल तरीके का ये कवरिंग मटेरियल होता है। इसके बाद में द हाई ग्रेड पैनल हैव लॉन्ग लाइफ इवन अप टू 20 ईयर, मतलब ये 20 साल के आसपास तक इसकी जो लाइफ साइकिल को कवरिंग मटेरियल को एक स्थायी रूप में यूज कर सकते हैं। फिर 20 ईयर के बाद में उसको कवरिंग मटेरियल को वापस रीयूज कर सकते हैं, मतलब दूसरा कवरिंग मटेरियल यूज करेंगे, मतलब इसका 20 साल तक तो इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बाद ही दी मेन डिसएडवांस, उसका जो मेन डिसएडवांस होगा कि दी पैनल एंड दी कलेक्ट द डस्ट, क्योंकि इसका जो मेन डिसएडवांस यही है कि जो इसका जो कवरिंग मटेरियल के जस्ट ऊपर ये एक डस्ट का लेयरिंग हो जाती है। लेयर होने से उसका जो लाइट इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे जल्दी से जल्दी वह उसका प्लांट के अंदर उनको जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नहीं मिल पाती है। इसी कारण ये एक डिसएडवांस भी बताया इसके अंदर। इसमें कि डार्कनेस, और इसके अंदर है कि द कलेक्ट द डस्ट एज वेल एज दी एज टू 5 हॉनर्स एल्गी। इससे क्या होगा, ये हर्बल एल्गी के फॉर्म में एक तैयार हो जाता है कवरिंग मटेरियल, जिससे क्या कवरिंग मटेरियल एल्गी का एक लेयर अच्छा लेयर होने की वजह से डस्टिंग उसका जो कवरिंग मटेरियल ख़राब होने की जल्दी संभावना होती है। विच रिजल्ट द डार्कनेस इन द पैनल ऑफ सब्सिक्वेंस रिडक्शन ऑफ द लाइट ट्रांसमिशन। यही है कि इससे जब पैनल का जो डार्कनेस हो जाएगा, डार्किंग हो जाएगा, डार्कनिंग की वजह से ही
इसकी जो लाइट ट्रांसमिशन में रिडक्शन मतलब कमी आ जाएगी। इसके बाद है देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेंजर ऑफ फायर हैजर्ड। और सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं जिसका डिसएडवांटेज है कि ये आग को जल्दी से जल्दी अट्रैक्टिव करता है आग की वजह से। तो ये आग का भी बहुत बड़ा डेंजर है इसका, मतलब जो इसका जो फायर होती है, फायर मतलब आग लगने की संभावना जल्दी होती है इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है शेडिंग नेट वाला। जो शेडिंग का मतलब होता है जो नेट का जो एक कवरिंग मेटेरियल तैयार करना, उसको बोलते हैं शेडिंग नेट। इसमें कि देयर आर द ग्रेटर नंबर ऑफ टाइप्स एंड द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ग्रो नेचुरल इन द मोस्ट डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशंस दैट हैव बीन ट्रांसफियर बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड टू कंट्रोल क्रॉप कंडीशन। मतलब जो क्रॉप की एक अच्छी सी कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक नेचुरल हैबिट तैयार करना इस एक मॉडर्न एग्रीकल्चर के फॉर्म में, जिससे जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनको एक अच्छी से यूनिफॉर्म में तैयार करना। जिससे क्या होगा, दियर फॉर द कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल एंड वंस मस्ट बी क्रिएटेड फॉर इस टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट। जो प्लांट की आवश्यकता के हिसाब से ही उनके अंदर रिक्वायरमेंट होना, किसकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उनकी प्लांट के हिसाब से उनके अंदर एक मॉडिफाइड टेम्परेचर प्रोवाइड करना। इसमें से इस टाइप ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट मस्ट बी गिवन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट रिक्वायर्ड फॉर डाइवर्स फेज ऑफ इट डेवलपमेंट्स। द शेडिंग नेट फुलफिल एंड द टास्क ऑफ गिवन एप्रोप्रिएट माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन टू बी प्लांट। जिससे क्या होगा, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में तैयार करना किसके अंदर, प्लांट के पोलियास का जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम उसके बाद बात करेंगे कि इसके डिस्कस क्या हो। इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि द शेड नेटिंग आर द डिजाइन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। जिससे क्या होगा, तो शेड नेटिंग जो एक स्ट्रक्चर होगा, डिजाइन है जो एक प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को और प्लांट्स को फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उनसे एक प्रोटेक्ट करना। बट दे आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का तो प्रोटेक्शन करता ही है, बट इनके साथ साथ ही ये एक प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड इसके साथ में जो प्रोटेक्शन द क्लाइमेटिक कंडीशन का भी ये प्रोटेक्शन करता है। सच एज द टेम्परेचर का वेरिएशन, इंटेंसिव रेंज, जैसे कि हम बात करते हैं टेम्परेचर हाई या लो टेम्परेचर का भी उसका एक अच्छे से प्रोटेक्शन करना। सेकंड जैसे कि और भी है इंटेंसिव रेन की जो रेन बारिश होती है, बारिश के टाइम पे भी जो प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स होती हैं उनको बचाना। इसके बाद विंड्स होती हैं, हवा तेज़ हवा की गति से प्लांट का टूटने से बचाना। और इसके बाद बेटर ग्रोथ कंडीशन कैन बी अचीव फॉर क्रॉप्स ड्यू टू दी कंट्रोलिंग माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू ही उसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर कंट्रोल करना, टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबका एक इक्वल टेम्परेचर में प्रोवाइड करना। क्रिएटेड द कवरिंग एरियाज एंड इसके बाद में विद द शेड नेटिंग विच रिजल्ट इन हाई क्रॉप यील्ड। इसका मेन जो रीजन होता है कि जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन होता है, जो टेक्नोलॉजी एक किस फॉर्म में तैयार करती है कि इससे क्या होगा, जो बेटर क्वालिटी यील्ड तैयार करना। और इसमें क्वालिटी यील्ड के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्टिविटी और इसकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्शन की, ये एक बेटर प्रोडक्शन में प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करना। इसके अंदर है कि जो यील्ड के अंदर हम बात करते हैं तो हाई क्रॉप यील्ड इसके अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है इनका, जो अच्छी सी यील्ड प्रोवाइड होती है। इसके बाद आर द नेटिंग आर द ultraviolet stabilized to fulfill expected and lifetime at the area of exposure. They are characterized of high tear resistance and low weight of AG and quick installations with a 30 to 90% shade value range। जिससे क्या होगा, जब अब इसमें बताया कि जो लो वेट, जो इसके अंदर लो वेट की बात करते हैं कि जो इसमें ये एक सबसे इजी और क्विक इंस्टॉलेशन होता है। क्योंकि नेट से जो नेट हाउस होता है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब शेडिंग नेट स्ट्रक्चर होता है, ये ज़्यादा कॉस्टली ना होते हुए भी ये एक नॉर्मल
बहुत ही एक इजी और क्विक इंस्टॉलेशन का सिस्टम होता है, जिसमें ज़्यादा ना तो वेट होता है इसका स्ट्रक्चर का, और ना ज़्यादा उसके अंदर इसकी कोई रेंज होती है कॉस्टली। इसमें तो एक वाइड रेंजली ऑफ द सेलिंग नेट इज अवेलेबल इन द मार्केट में। ये क्योंकि ये जो एक नेट होता है ये ग्रीन वाइट और कुछ मतलब डिफरेंट वेरिएशन के फॉर्म में कलर में इसको मार्केट के अंदर ये प्रोवाइड होता है, मतलब इसको हम मार्केट से भी अच्छे से ख़रीद के यूज में ले सकते हैं। इसमें द अवेलेबल इन द मार्केट विच आर द डिफाइंड ऑफ बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ शेड, मतलब ये 1% शेड की परसेंटेज पे ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें कि दे डिलीवरी और प्लांट ग्रोइंग अंडर देम। थैंक यू स्टूडेंट्स।